हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा पिछला लेक्चर देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, इसमें बेटा हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले सीखे थे, नॉर्मल फॉर्मूले सीखे थे और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले सीखे थे। उन्हीं के बेस पे बेटा कुछ रिजल्ट्स हैं और उन्हीं के हमारे पास आज क्वेश्चन है। देखिए रिजल्ट्स क्या हैं। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। क्या है बेटा, सबसे पहला रिजल्ट है बेटा, अगर आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर किसी इंटीग्रल फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का साइन रिमूव कर देता है। आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो किसको, इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव कर देगा और आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स टू दी पावर एन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी के इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के। बेटा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन से एफ एक्स डी एक्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू दी पावर 5 dx। ये बेटा आपको इंटीग्रेट करना है, तो 5 के की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 5। 5 बेटा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 dx। अब आपको पता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट आंसर क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर बेटा दो फंक्शन प्लस में या माइनस में आपको दिए हुए हैं तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x dx। इनका बेटा इंटीग्रेशन करना है तो बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। चाहे माइनस का हो या प्लस का, एक ही बात है। e टू दी पावर देखो, प्लस का हो या माइनस का, दोनों को हम बेटा अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, e टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू दी पावर x प्लस ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम लेते हैं बेटा हम इसी पे, के इंटू एफ एक्स डी एक्स पे। तो देखो टाइप 1 problems based on k into fx dx इंटीग्रेशन ऑफ, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा क्वेश्चंस लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू दी पावर 5 dx। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू दी पावर 3 टू दी पावर x प्लस 2 dx।
एंड लास्ट है 1/2 sec स्क्वायर एक्स dx। देखो वन बाय वन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁵ dx। देखो बेटा के की जगह पे आपको कितना दिखाई दे रहा है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, x⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x⁶ अपॉन 6 प्लस c। यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं 4 टू ज़, है ना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन 2। देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है बेटा आपको 2 sin x, ठीक है, dx। देखो के की जगह पे कितना है 2, तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया -2 कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड देखो, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 3 टू दी पावर x प्लस 2 dx। देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2। आपको पता है जब पावर ऐड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में पावर्स दे रखी होंगी, तो 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2 dx। 3 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9, 9 बेटा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x dx। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a टू दी पावर x वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है 9 इंटू a टू दी पावर x अपॉन लॉग ई ए। a की जगह कितना दिखाई दे रहा है बेटा 3, a की जगह कितना दिखाई दे रहा है 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन 4 1/2 sec स्क्वायर x dx। देखो सॉल्यूशन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sec स्क्वायर x dx। आपको पता है बेटा 1/2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो 1/2 इंटू 10x प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम टाइप 2 करते हैं हम बेटा x टू दी पावर n, जो हम ये यूज कर रहे हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो टाइप 2 क्या है बेटा हमारे पास, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। ये x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड बेटा हम क्वेश्चन लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ बेटे दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम। एक तो ये x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला बेटा यहाँ जो यूज होगा वो होगा 1 अपॉन x dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और ये चार क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 बाय x प्लस 2 बाय रूट x dx। ठीक है, देखो बेटा प्लस हो या माइनस हो आपको पता है इंटीग्रेशन सबका अलग अलग हम कर सकते हैं, तो अलग अलग साइन लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन करो। x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलो, x टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 5 बेटा देखो कांस्टेंट वैल्यू है इसका होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस देखो बेटा 4 के साथ में क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था x प्लस 7 के साथ में क्या है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस 2। देखो बेटा ये रूट x है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की 1/2, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको बेटा आप सॉल्व करके लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखो बेटा ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो इन सारे टर्म्स को आप x स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स स्क्वायर दो पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा आप इंटीग्रेशन करो, देखो x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1, 5 के साथ में बेटा कुछ नहीं है, तो जहां 1 होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, 4 के अपॉन में x है तो ये हो जाएगा 4 log x प्लस ये एक्स स्क्वायर बेटा ऊपर जाएगा, x की पावर -2, x की पावर -2 का क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके लिख लेना, ये खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 7 देखो क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर dx। देखो बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 2ab होता है ना, बोलो इंटू क्या हो जाएगा dx। देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x प्लस इसका मतलब कितना हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल 2 dx। बेटा अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, x की पावर ये कितनी है 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस 2, और यहां बेटा 2 के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करो, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखो बेटा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों टर्म से, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले रहा हूँ, ये बचा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों पे क्या कॉमन है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, कितना बचा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बचा है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तब हम क्या करते हैं एक्स माइनस 1 से इस पूरी क्वांटिटी को हम डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद जो भी कुछ आता बेटा हम उसका इंटीग्रेशन करते। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा मैं नेक्स्ट लिखता हूं। देखो ले लिया बेटा, देखो टाइप 3, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखते हैं हम। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसके, देखो बेटा आपके पास प्रॉब्लम्स लिखी हैं टाइप 3 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, एक एक करके बेटा सभी को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx। ये आपको बेटा इंटीग्रेशन दिया है। देखो बेटा 3 का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ठीक है, माइनस 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x प्लस 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस 5 इंटू cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस
कॉट एक्स प्लस सी। बस बेटा आप इसको सॉल्व करके लिख दो, -3 cos x -2 sin x प्लस 4 tan x प्लस 5 cot x प्लस सी आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? चलो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। देखो बेटा ध्यान से सुनो, हमने कभी आपको इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। आपको क्या करना है बेटा, हमने जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने जितने भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले सिखाए हैं, आपको पूरे क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने आपको साइन एक्स का बताया, कॉस एक्स का बताया, सेक स्क्वायर एक्स का बताया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का बताया, सेक एक्स का बताया, टेन एक्स का बताया, कॉट एक्स का बताया, कॉसेक एक्स का बताया, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है। तो बेटा आपके पास में जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन होगा तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। और ये ट्रिगोनोमेट्री में बेटा आपने पढ़ा है, जब भी 1 cos 2x के साथ में दे तो इसको 1 को रिमूव करना बड़ा आसान है। ठीक है, क्यों आसान है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा cos 2x का, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बताओ ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप cos 2x की वैल्यू उठा के बेटा यहां रख दो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 cos स्क्वायर x, तो बेटा स्क्वायर रूट 2 cos x रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x dx। अब बेटा स्क्वायर रूट 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 10 नहीं सॉरी 11, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। देखो ये भी आसान है, जब 1 माइनस हो तो आपको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो बेटा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, जब बेटा cos 2x की जगह ये रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, और ये आ जाएगा डी, 1 से 1 कैंसिल। देखो स्क्वायर रूट में कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर x, तो बेटा 2 रूट के अंदर रह जाएगा, साइन x बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन x dx। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं है, एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x इंटू माइनस कॉस x प्लस सी। तो आंसर कितना आ गया बेटा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस x प्लस सी। बोलो बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, देखो बेटा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x इंटू कॉस x, पढ़ा है ना? ठीक है, और बेटा आपने एक क्वांटिटी ये भी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। बेटा जो आगे इंटीग्रेशन आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन उनके बेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1 प्लस साइन 2x की क्वांटिटी दी हो तो आपको क्या करना है, जब 1 माइनस कॉस 2x की क्वांटिटी दी हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो जो आगे प्रॉब्लम्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन में आने वाली है, ये क्वेश्चन बेटा उनका बेस है, ये आपको ये सिखा रहे हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको करना कैसे कैसे है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से सुनो। देखो बेटा मैं 1 की जगह तो ये वाली क्वांटिटी रख रहा हूँ और साइन 2x की जगह ये वाली क्वांटिटी रख रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह तो रखा बेटा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला ओपन किया, कितना 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बन गया है बेटा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, dx इज इक्वल टू, बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 13 क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। बेटा सेम यही काम करना है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में बेटा क्या लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बेटा स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 14 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखो बेटा अभी मैंने बताया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2x का, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस, बेटा मैं cos 2x की जगह जब ये वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बेटा देखो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये माइनस का, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखो बेटा अभी थोड़ी देर के लिए cos x को आप x मान लो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बेटा 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर क्या आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए, तो देखो यही काम करना है बेटा, हमें यहाँ फैक्टर करना है, तो माइनस साइन में बाहर ले रहा हूं, ये है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस नहीं बेटा माइनस, क्योंकि माइनस का एक्स चाहिए, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखो बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अगर इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2 1 जा 2 ना, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। यही काम किया है, बस x की जगह कितना है बेटा, cos x। ध्यान से देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से बेटा अगर 2 cos x कॉमन ले लें, cos x कॉमन ले लें तो क्या बचा, cos x माइनस 1 प्लस यहां से बेटा 1 कॉमन ले लें तो क्या बचा, cos x माइनस 1 अपॉन यहां से भी बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया cos x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन यहां आ गया बेटा आपके पास cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1 dx। ठीक है, cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कैंसिल, बचा कितना है बेटा 2 cos x प्लस 1, तो देखो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं 2। ठीक है, देखो ये वाली ये क्वांटिटी बेटा वो आ गई है जिनके पास हमारे पास फॉर्मूले होते हैं,
ठीक है, ये क्वांटिटी वो है जिनके जिनके हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं आती या क्वेश्चन जो दिया है वो इस कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होता, जो फॉर्मूले बेस्ड है, यानी कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है बेटा तो हमें वो अपने फॉर्मूले पे कन्वर्ट करके लाना है ताकि हम उसका इंटीग्रेशन लिख सके। देखो ये कितना है 2 cos x, तो बेटा 2 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 15, गिवन क्या है आपको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। देखो बेटा tan स्क्वायर एक्स का जो है आपके पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, आपने tan x का पढ़ा है। ठीक है, अब tan स्क्वायर एक्स को बड़ा सिंपल है बेटा सेक में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक में। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। दिस इंप्लाइज दैट अगर यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब tan स्क्वायर एक्स की जगह बेटा आप इसको रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बेटा माइनस है बीच में, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 16। देखो क्या दिया है, गिवन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा या तो आपके पास cot x का इंटीग्रेशन होता है या फिर आपके पास किसका होता है, बोलो cosec स्क्वायर x का। ठीक है, तो यहां बेटा आप cot को cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, बोलो cot x, cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा cot स्क्वायर एक्स। तो बेटा अब आप cot स्क्वायर एक्स की जगह इसको प्लग कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे बेटा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बेटा माइनस बीच में है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx, सॉरी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, देखो बेटा cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 17। देखो बेटा गिवन है आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, बोलो देखो बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर कितना है 1। बेटा ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेटे बस तरीके हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें जो यूज होंगे, ये सिर्फ वो है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके, लेकिन ये सिर्फ वो है जो हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में आइडिया देंगे कि हमें वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जो जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हो वो चीजें दिमाग में बिठा लो कि आपको इनका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस में करना है। ठीक है, देखो बेटा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, मैं बेटा 1 की जगह आपको एक प्रॉपर्टी पता है साइन और कॉस में क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1, पता है ना। तो 1 की जगह ऊपर न्यूमरेटर में मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बेटा मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां बेटा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, और यहां कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। देखो क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब बेटा इसका जो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, 10x। ठीक है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बोलो भैया, बात आई ना समझ में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 18 देखो बेटा, देखो बेटा cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x का बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, देखो सॉल्यूशन ऑफ 18 गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखो। देखो बेटा cos 2x की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की टर्म्स में, पढ़ी है। क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो cos 2x की जगह बेटा मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में। अब बेटा इन दोनों को जैसे यहाँ पे आपने ब्रेक किया था ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और बेटा प्लस सी। सी आपको पता है, बताया है स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 19। देखो गिवन है आपको, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कैसे, देखो इसको लिखेंगे बेटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना बेटा, दोनों को अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन डिनोमिनेटर एंड दिस अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो 2 बेटा 2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ठीक है, वो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस यहां देखो बेटा यहां 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन बचेगा बेटा cos x अपॉन, नीचे जो बेटा साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। ठीक है, dx
देखो बेटा, 2 into 1/sin² x क्या होता है, cos sec² x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos sec² x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली पता है, +3 इंटू, देखो बेटा cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot, है ना, और 1/sin क्या हो गया, cosec। तो ये जो टर्म आई आपके पास, ये आई बेटा cosec x इंटू cot x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी बेटा आपको पता है क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है आपने। देखो 2 इंटू cosec² x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cot x, ठीक है, +3 इंटू cosec x इंटू cot x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cosec x, ठीक है, प्लस c, सही से लिख लो इसको, -2 cot x -3 cosec x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 20, सॉल्यूशन ऑफ 20, देखो क्या गिवन है आपको, 2 tan x -3 cot x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x -3 cot x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बेटा यहां आप होल स्क्वायर ओपन करोगे अगर, तो देखो क्या होगा, 2 tan x, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 10 का स्क्वायर 10² x, तो ये हो गया 4 tan² x। ठीक है, देखो ये a माइनस बी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3² इज 9 एंड cot स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, -2ab, a कितना है बेटा 2 tan x, 2 tan x इंटू b कितना है 3 cot x, 3 cot x। ठीक है, और ये हो गया बेटा dx। ठीक है ना, देखो देखो बेटा, चलो मैं पहले पूरा लिख देता हूं, ये हो गया 4 tan² x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस, देखो बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, इंटू ये है बेटा 10x। देखो इस cot x को ऐसा लिख सकते हैं 1/10x, पढ़ा है ना आपने, dx। तो बेटा 10x से 10x कैंसिल। अब बेटा मैं इन सबको अलग अलग कर रहा हूं, अलग अलग कैसे, ये 4 tan² x dx अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 cot स्क्वायर x dx अलग कर दिया, -12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग कर दिया। देखो बेटा ना तो आपके पास tan² x का इंटीग्रेशन होता है, ना ही cot² x का इंटीग्रेशन होता है, तो 4 बाहर ले लिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है tan² x, tan² x को बेटा क्या लिख सकते हैं, sec² x -1 dx। ठीक है, प्लस 9 बाहर लिया, cot² x को क्या लिख सकते हैं, cosec² x -1 dx। ठीक है, -12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो बेटा अब इंटीग्रेशन करते हैं 4 इंटू, देखो sec² x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec² x का इंटीग्रेशन 10x -1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, प्लस 9 इंटू cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx, -12 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बोलो बात आई समझ में, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 21, देखो बेटा गिवन है आपको, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, इसको रब कर दूं, देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा cos 2x, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है आपने cos 2x का, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 पढ़ा है। तो बेटा cos 2x की जगह मैं लिखूंगा ये, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x -1, ये लिखा बेटा मैंने किसकी जगह, cos 2x की जगह, माइनस माइनस, देखो बेटा x की जगह कितना है, अल्फा है, cos 2 अल्फा, तो मैं cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2
कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन, नीचे बेटा सेम कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डीएक्स। ठीक है, देखो बेटा जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डीएक्स। ठीक है, देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या आया बेटा 2। देखो इन दोनों में बेटा 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डीएक्स। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं बेटा ए कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा, लिख सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ये कितना है बेटा कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, आगे बेटा यहाँ पे dx भी है dx। ठीक है, देखो cos x माइनस कॉस एल्फा से cos x माइनस कॉस एल्फा कैंसिल। ठीक है, देखो बेटा इस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है, कितना बचा cos x प्लस कॉस एल्फा dx। ठीक है, देखो बेटा इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है dx प्लस, देखो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा ना 2, बेटा देखो cos एल्फा भी कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, जिसमें x नहीं है dx दिया है, इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x cos एल्फा में x नहीं है, तो cos एल्फा भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ कितना बचा बेटा 1 इंटू dx। ठीक है, देखो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x प्लस 2, बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x cos एल्फा प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, उसको सॉल्व करते हैं। ले लिया है बेटा, रब कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, देखो वन बाय वन बेटा सभी को करना है। सॉल्यूशन ऑफ 22 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 22 गिवन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन एक्स है बेटा, ये रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस बात से। देखो बेटा क्या हो गया, ऊपर तो हो गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है अपॉन नीचे कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सॉरी बेटा, देखो ये है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा इन दोनों को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, देखो बेटा साइन अपॉन कॉस कितना हो गया साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक, तो ये हो गया बेटा सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x, बेटा किसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, किसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन ऑफ 23 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 23 देखो बेटा गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ
1/1 + cos x dx। देखो बेटा, यहाँ आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ नहीं था करने के लिए, 1/1 + sin x था। आप बेटा कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय किसके, रेशनलाइजेशन के। यहाँ भी देखो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय रेशनलाइजेशन के, तो आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/1 + cos x इंटू बेटा 1 - cos x से न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करो और 1 - cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो dx। ठीक है, देखो ये तो हो गया बेटा इंटीग्रेशन, ऊपर तो आ गया बेटा न्यूमरेटर में 1 - cos x अपॉन नीचे a+b, a - b क्या हो जाएगा 1² - cos² x dx। ठीक है, अब आपको पता है बेटा 1 - cos x अपॉन 1 - cos² x क्या होता है sin² x dx। अब बेटा इसको अलग अलग कर दो, ये है 1/sin² x dx माइनस ये है बेटा cos x अपॉन sin² x dx। 1/sin²x, बेटा sin²x का आपको पता है, sin²x क्या होता है बोलो, cos² x dx। ठीक है, माइनस देखो ये है बेटा cos/sin, cos/sin का मतलब कितना हुआ cot, और 1/sin का मतलब क्या हुआ cos x, तो इसको लिख सकते हैं बेटा cosec x इंटू cot x dx। ठीक है, अब देखो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x। ठीक है, माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cosec x होता है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cosec x प्लस c। बोलो बात आई समझ में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्यूशन ऑफ 24 गिवन है, क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + sin x dx। देखो बेटा यहाँ भी करने के लिए कुछ नहीं है, sin x और sin x को बेटा क्या, अगर आपके पास sec x होता, cot x होता या cosec x होता तो आप उसको 1/sin में, sin/cos में, cos/sin में ऐसे ब्रेक कर लेते, लेकिन यहाँ आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बेटा आप रेशनलाइज कर दो, पहचानना सीख जाओ। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे, देखो ये हो जाएगा sin x अपॉन 1 + sin x इंटू न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1 - sin x से, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो 1 - sin x से। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है, देखो बेटा ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो sin x कितना हो जाएगा sin x माइनस sin x इंटू sin x कितना हो गया sin² x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1² माइनस sin² x, a² - b² ना dx इज इक्वल टू, देखो इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं बेटा, ये है आपके पास sin x माइनस sin² x अपॉन बेटा 1 - sin² x क्या होता है cos² x dx। अब बेटा अलग अलग ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा देखो sin x अपॉन cos² x dx माइनस ये हो जाएगा बेटा sin² x अपॉन cos² x dx। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा sin अपॉन cos क्या हुआ tan, और 1/cos बचा, 1/cos क्या हुआ sec, तो बेटा ये तो हो गया आपके पास sec x इंटू tan x dx माइनस देखो sin² x अपॉन cos² x क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास tan² x dx। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, देखो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आपके पास है, tan² का आपके पास नहीं होता, तो tan² को ब्रेक कर लोगे किसमें sec² x माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस देखो इसको ब्रेक करेंगे बेटा, तो इसको लिखेंगे हम sec² x माइनस 1 dx। ठीक है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, ठीक है, माइनस sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, +1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 25 गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। देखो बेटा आप चाहो तो इसको sec x को 1/cos में ब्रेक कर सकते हो और tan x को sin/cos में,
तो जब आप इसको 1 अपॉन कॉस में करोगे, इसको 1 अपॉन कॉस में, इसको साइन अपॉन कॉस में, ऊपर आएगा बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स, और नीचे जब एलसीएम ले लोगे तो नीचे बन जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बेटा यही क्वेश्चन बन जाएगा सेम, ठीक है। और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा tan x माइनस sec x प्लस सी, ठीक है। लेकिन आप बेटा एक स्टेप बढ़ा दोगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे 1 अपॉन कॉस में और इसको ब्रेक करोगे साइन अपॉन कॉस में, तो आप एक स्टेप बढ़ा दोगे। स्टेप मत बढ़ाओ, आप डायरेक्टली बेटा इसको रेशनलाइज कर दो। देखो इसको बेटा हम डायरेक्टली रेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन ये कितना है sec x प्लस tan x, ठीक है, इनटू बेटा मैं ऊपर sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नीचे भी बेटा मैं sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ बेटा dx भी, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो और नीचे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा sec x इंटू tan x, ठीक है, अपॉन नीचे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, डी, ठीक है बेटा। देखो अब ऊपर न्यूमरेटर तो एज इट इज रहने दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू tan x अपॉन बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है मुझे भी नहीं पता, 1 dx, ठीक है ना। देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वालिटी होती है ना, क्या होता है बेटा वैल्यू 1, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो अब बेटा 1 न्यूमरेटर तो 1 कुछ भी नहीं होता 1 की वैल्यू, तो इसको खत्म करते हैं। अब इसको अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ठीक है। देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, बोलो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c। देखो बेटा सेम यही क्वेश्चन नंबर 1 का, देखो sec स्क्वायर एक्स sec x इंटू tan x और tan x माइनस sec x प्लस c, सेम आंसर आ गया ना। तो अगर आप इसको ब्रेक करते बेटा तो बस आप एक स्टेप क्या करते एक्स्ट्रा कर लेते, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करना है, हम डायरेक्टली यहीं पे रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 26। देखो बेटा देखने में क्वेश्चन डरावना है लेकिन क्वेश्चन है कुछ नहीं बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो समझ लो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये sin की पावर 6 और cos की पावर 6, अगर कहीं sin की पावर 4 और cos की पावर 4 भी दे रखा होता तब भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े आसान होता है बेटा, इनमें देख के बस डर जाता है बच्चा, अच्छा पावर 6 है कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। देखो कैसे करते हैं, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, और मुझे लग रहा है 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी होल पावर 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर बेटा a की जगह a स्क्वायर होता और b की जगह b स्क्वायर होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, ए स्क्वायर ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर होल पावर 3। तो देखो ए की जगह बेटा आपने ए स्क्वायर रखना है, होल पावर कितनी है 3, प्लस बी की जगह आपने बी स्क्वायर रखना है, होल पावर कितनी है 3, प्लस ए की जगह बेटा ए स्क्वायर रखो, बी की जगह बेटा बी स्क्वायर रखो, ए की जगह बेटा ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया अगर ए की जगह ए स्क्वायर होता और बी की जगह बी स्क्वायर होता। देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो a टू दी पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाता 6, प्लस b टू दी पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाता 6, प्लस बेटा ये एज इट इज 3a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा ये a टू दी पावर 6 है और हमारी पावर क्या है sin टू दी पावर 6 प्लस cos टू दी पावर 6। तो अगर a की जगह बेटा sin रख दे और b की जगह cos रख दे तो देखो क्या होगा, a की जगह बेटा sin रखो तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी की जगह बेटा कॉस रखो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 3 इज इक्वल टू, यहां भी सब में बेटा ए की जगह तो रखो आप साइन, साइन टू द पावर 6x और बी की जगह रखो बेटा कॉस, कॉस टू द पावर 6x प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1,
1 to the power 3 is equal to sin to the power 6x as it is plus cos to the power 6x as it is plus 3 sin square x into cos square x as it is। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1। यहां से बेटा साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो देखो साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये टर्म इधर -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो बेटा अब देखो ये जो बीच में हमने किया है बेटा ये आपको एग्जाम में या आपको क्लास के किसी भी टेस्ट में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर दोगे तो बहुत अच्छा है लेकिन करने की जरूरत है नहीं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्टेप बताए हैं। आप डायरेक्टली उसको यहाँ बेटा साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्टली निकालो और उसको बता दो कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी टू दी पावर 3 वाला। ठीक है, बस अब देखो क्वेश्चन में बेटा साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा मैं वैल्यू रख रहा हूं इसकी जगह साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x की जगह रख रहा हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप क्या करोगे बेटा, ब्रेक कर दो दोनों टर्म्स को, आप क्या करोगे ब्रेक कर दो। देखो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। देखो बेटा इस 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स, बेटा पिछले क्वेश्चन में भी ये स्टेप आया था ना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx माइनस ये बचा है बेटा 3 इंटू dx। ठीक है, इसको बेटा फिर से अलग अलग ब्रेक कर दो। तो देखो ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3। बेटा देखो मैं 3 को बाहर ले रहा हूं, यहाँ बचेगा 1 इंटू dx। देखो साइन स्क्वायर एक्स से बेटा साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से बेटा कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। ठीक है, मैं बेटा इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, रब करूं। देखो देखो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सॉरी प्लस है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस बेटा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉट एक्स माइनस 3 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्यूशन ऑफ 27। देखो गिवन है बेटा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x dx। ठीक है, देखो बेटा cos 2x cos 4x या cos x हो और उसके साथ में 1 हो तो इसको कैंसिल करना बड़ा आसान है। देखो कैसे, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2a का, क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 पढ़ा है। ये वैल्यू कितनी है बेटा 4x, कितनी है 4x। अगर बेटा a की जगह आप 2x रख दो
ए की जगह कितना रख दो आप 2x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए है। cos 2 इंटू ए की जगह कितना रखना है बेटा 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए की जगह कितना रखना है बेटा 2x माइनस 1, ये कितना हो गया cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 आ गया। तो बेटा आप यहाँ cos 4x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x की जगह क्या रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन, नीचे देखो cot को बेटा मैं ब्रेक कर रहा हूं cos अपॉन साइन में, ये हो गया cos x अपॉन साइन x माइनस tan x को ब्रेक कर रहा हूं बेटा sin x अपॉन cos x में, sin x अपॉन cos x और ये बेटा dx। ठीक है, यहां देखो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, यहां बेटा एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, तो देखो क्या बना ये इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन, नीचे देखो cos x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन, नीचे एलसीएम कितना है sin x इंटू cos x और ये बेटा dx इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, देखो बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है dx। ठीक है, cos 2x से बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचा 2 cos 2x sin x इंटू cos x, देखो जरा ध्यान से 2 cos 2x sin x इंटू cos x, बेटा cos 2x को तो ऐसे ही रहने दो cos 2x इंटू, यहां देखो बेटा ये sin x cos x है और इसके साथ में बेटा ये 2 लिख रहा हूं मैं, ये 2 sin x इंटू cos x इंटीग्रेशन dx, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं है बेटा। अब देखो 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का इंटू ये है बेटा cos 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, 1 अपॉन 2 से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, देखो बेटा साइन 2 साइन x इंटू कॉस x किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, अभी यूज किया 2 साइन x इंटू कॉस x, तो बेटा इसको देखो दिमाग में, इसको आप a रखो a, इसको दिमाग में a रखो a, तो बेटा 2 साइन a इंटू कॉस a किसका फॉर्मूला साइन 2a का, तो देखो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2a, a कितना है बेटा 2x dx, तो बेटा ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। ठीक है, देखो बेटा साइन 4x है, ठीक है, तो आपको पता है साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 साइन का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस x, क्या होता है माइनस कॉस x, x की जगह कितना है 4x, अगर बेटा बताया था लास्ट वीडियो में अगर x की जगह कुछ और होता है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस c। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, देखो 4x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 4 है ना, x का 1 हो गया 4 बाहर आ गया 4, 1 अपॉन 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो ये आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन 8 cos 4x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं पूरा कोड, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन आपने किए थे ये टाइप 3 थी ना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब टाइप 4 करते हैं, देखो टाइप 4 क्या है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखो बेटा क्या फॉर्मूले हैं। एक आपने पढ़ा है e टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x प्लस सी। और दूसरा फॉर्मूला बेटा एक्सपोनेंशियल में आपने पढ़ा है e टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x अपॉन लॉग बेस में e a प्लस सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं और आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ 28। देखो सॉल्यूशन ऑफ 28। ठीक है, बहुत कुछ है बेटा इसमें सीखने के लिए, सीख लो उसको। गिवन देखो क्या दिया है बेटा आपको, e टू दी पावर 5 लॉग ई एक्स, ठीक है, माइनस e टू दी पावर 4 लॉग ई एक्स अपॉन e टू दी पावर 3 लॉग ई एक्स माइनस e टू दी पावर 2 लॉग ई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है बेटा डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा क्या कर रहे हैं, इस 5 को आपको पता है, देखो देखो आपको पता है, अगर आपको ऐसे दिया है log m टू दी पावर n, आपको पता है बेस में क्या रहता है e। ठीक है, तो पावर आगे आ जाती है n log e m, ऐसे हो जाता है। यहां भी बेटा कुछ ऐसे ही है, 5 पावर आगे है तो मैं पावर को फिर से ऊपर पहुंचा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log बेस में तो बेटा e है, ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 माइनस, यहां भी बेटा यही काम कर रहा हूं, e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर 4 पावर ऊपर पहुंचा रहा हूं, तो ये हो जाएगा log e x टू दी पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा यही काम कर रहा हूं, e टू दी पावर log e x क्यूब माइनस e टू दी पावर log e x स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बेटा जब भी आपके पास e की पावर log हो तो e से बेटा log कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है e से log कैंसिल, तो बेटा e से log कैंसिल, बचा कितना x टू दी पावर 5। ठीक है, माइनस e की पावर में log है तो बेटा e की पावर log कैंसिल, बचा कितना x टू दी पावर 4 अपॉन e की पावर से log कैंसिल, बचा कितना x क्यूब माइनस e टू दी पावर log है तो बचा कितना बेटा x स्क्वायर। ठीक है, और ये dx। ठीक है, यहां से बेटा देखो आप x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखो x की पावर 4 आपने कॉमन लिया, बचा कितना x माइनस 1 अपॉन नीचे से बेटा आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचा कितना x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, दो पावर से बेटा कितनी पावर कैंसिल, दो पावर कैंसिल, दो पावर बची dx। तो आपके पास बचा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि प्लस सी, है ना, प्लस सी, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया, समझ गए ना। देखो याद रखो, अगर कहीं भी बेटा आपको e टू दी पावर log m टू दी पावर n दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, या कुछ लिख देता हूं मैं e टू दी पावर log कुछ, log के साथ जो कुछ भी है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, log के साथ जो कुछ दिया है ये कुछ इसकी वैल्यू निकल के आती है। e की पावर log के साथ में जो भी कुछ है वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाता है या log से e कैंसिल हो जाता है, समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्यूशन ऑफ 29। देखो गिवन है, क्या दिया है e टू दी पावर x log e a, ठीक है, dx। देखो बड़ा सिंपल है, x को बेटा पावर में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log e। e की पावर में देख लो बेटा, अगर log दिया है तो यही काम होना है, ये x a की पावर में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर x dx। e से बेटा log कैंसिल, बचा कितना e टू दी पावर x dx। अब इसका आंसर बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x अपॉन log e a प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 30। देखो सॉल्यूशन ऑफ 30 गिवन क्या है, गिवन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर a log e x, इंटीग्रेशन ऑफ
e टू दी पावर a log e x dx पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log e x टू दी पावर a dx। ठीक है, log से e से बेटा log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x टू दी पावर a dx। बेटा x की पावर n वाला फॉर्मूला x टू दी पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। सॉल्यूशन ऑफ 31 देखो बेटा, देखो बेटा सॉल्यूशन 31 देखो क्या दे रखा है आपको 31 e टू दी पावर x। देखो बेटा इसमें भी ट्विस्ट है, गिवन e टू दी पावर x e टू दी पावर x, ठीक है, dx। ठीक, देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब e टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर x दिया है तो हम इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e a होल पावर x dx, है ना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये e की पावर x और a की पावर x हो जाएगा। अब बेटा देखो ये जो e इंटू a बना है, अब ये a बन गया है, क्या बन गया है, a बन गया है, ठीक है, e नहीं बना है। अगर आपको बेटा ऐसे दिया होता e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, तो पावर ऐड हो जाती, ये हो जाता e टू दी पावर x प्लस x और ये हो जाता बेटा e टू दी पावर 2x। तो इस क्वेश्चन को हम करते e टू दी पावर 2x से। अगर ये ऐसे दिया होता ए टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर x, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ए टू दी पावर x प्लस x हो जाता, ये हो जाता है ए टू दी पावर 2x dx। अब इसको करते ए टू दी पावर 2x से, लेकिन बेटा e और a जब मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये e नहीं बचा, e नहीं बचा, a बन गया। a क्या है, a कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, आपने किया है ना, देखो a कोई भी वैल्यू हो सकती है, a जो है a 4 टू दी पावर x हो सकता है, 5 टू दी पावर x हो सकता है, 6 टू दी पावर x हो सकता है, तो a कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए a इंटू ई जो है बेटा वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम ए टू दी पावर x वाले फॉर्मूले से करेंगे, इससे तो e टू दी पावर a e a टू दी पावर x कितना हो जाएगा, a टू दी पावर x, इसको दिमाग में आपने क्या रखना है, a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू दी पावर x, है ना, a की जगह कितना है e a, देखो a टू दी पावर x अपॉन log e a अपॉन log e, और बेटा ये हो गया e a प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, 32 सॉल्यूशन ऑफ 32, देखो क्या है सॉल्यूशन 32, गिवन है बेटा आपको इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log x प्लस e टू दी पावर a log a। देखो बेटा ध्यान से सुनो, e टू दी पावर x log a, e की पावर में क्या है, log है, तो कौन से वाले तरीके से करना है, जो अभी करते हुए आ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो बेटा पावर x है, ये x पावर कहाँ चली जाएगी, a की पावर में, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log a टू दी पावर x प्लस इसी तरह ये हो जाएगा e टू दी पावर log x टू दी पावर a प्लस इसी तरह ये हो जाएगा e टू दी पावर log a टू दी पावर a। ठीक है, और बेटा ये dx। ठीक है, अब देखो आपको पता है बेटा e से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a टू दी पावर x प्लस ये क्या बचेगा बेटा x टू दी पावर a, e से log कैंसिल तो x टू दी पावर a प्लस e टू दी पावर log है बेटा a टू दी पावर a, e से log कैंसिल a टू दी पावर a और ये dx। ठीक है, अब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x अपॉन log e a प्लस x टू दी पावर a का क्या होगा, x टू दी पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। ठीक है, ध्यान रखो ये x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, ये a टू दी पावर x वाले फॉर्मूले से, ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x नहीं है, x नहीं है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, a टू दी पावर a क्या बचेगा, वन, वन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 33, सॉल्यूशन ऑफ 33 देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन m, देखो कंफ्यूज करने के लिए बेटा ये इस तरह से दे रखे हैं क्वेश्चन, x अपॉन m प्लस m अपॉन x प्लस x टू दी पावर m प्लस m टू दी पावर x dx। बेटा इन सबको अलग अलग कर लो,
देखो इसको अलग करेंगे तो बेटा 1/m जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, बचेगा कितना x dx, प्लस यहाँ बेटा m कांस्टेंट वैल्यू है, बचेगा कितना 1/x dx, प्लस ये है बेटा x टू दी पावर m dx, प्लस ये है बेटा m टू दी पावर x dx। ठीक है, देखो ये है 1/m, ये x की पावर 1 है बेटा, तो क्या होगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस m 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, प्लस x टू दी पावर m का क्या हो जाएगा x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, प्लस ये बेटा m टू दी पावर x, m टू दी पावर x का मतलब a टू दी पावर x, a टू दी पावर x वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x दैट इज m टू दी पावर x अपॉन log e बेस में, और a की जगह कितना है m प्लस c। इसको बेटा सही से करके लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा m log x, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 33। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्यूशन ऑफ 34 गिवन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x dx। ठीक है, देखो मैं बेटा इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x अपॉन 5 टू दी पावर x dx। बोलो बेटा बात आई समझ में? मैंने इनको अलग अलग कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। देखो बेटा ये भी पावर x है, ये भी पावर x है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2/5 टू दी पावर x dx। ठीक है, प्लस ये भी बेटा पावर सेम है x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 होल पावर x dx। बोलो लिख सकते हैं? अब बेटा ये 2/5 जो है ये आपके पास ये बन गया, और यहाँ 3/5 आपके पास a बन गया। अब इसको a टू दी पावर x वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, होता है a टू दी पावर x यानी कि 2/5 टू दी पावर x अपॉन log e a कितना है बेटा 2/5। ठीक है, प्लस ये देखो a टू दी पावर x दैट इज 3/5 टू दी पावर x अपॉन log e a कितना है बेटा 3/5 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 35, देखो सॉल्यूशन ऑफ 35 क्या है बेटा, गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x होल स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx। ठीक है, देखो बेटा होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस b टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर x अपॉन नीचे है बेटा a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx। ठीक है, इसको रब कर दो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा ये जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x, है ना, a टू दी पावर 2x प्लस ये हो जाएगा b टू दी पावर 2x प्लस ये है बेटा 2 a टू दी पावर x b टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इनको सबको अलग अलग करके लिखना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा a टू दी पावर 2x अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b टू दी पावर 2x अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा 2a टू दी पावर x b टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x b टू दी पावर x dx। ठीक है, देखो बेटा a टू दी पावर 2x और ये a टू दी पावर x। ठीक है, ये a टू दी पावर x ऊपर जाएगा तो 2x माइनस x कितना बचेगा x, तो यहाँ बेटा आपके पास बचेगा a टू दी पावर x अपॉन b टू दी पावर x dx। इसी तरह यहाँ देखो ये b टू दी पावर 2x और ये b टू दी पावर x पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 2x माइनस x तो ऊपर बचेगा बेटा b टू दी पावर x और नीचे बचेगा a टू दी पावर x dx। ठीक है, प्लस यहाँ बेटा a टू दी पावर x b टू दी पावर x से a टू दी पावर x b टू दी पावर x कैंसिल, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन b टू दी होल पावर x dx। ठीक है,
प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा b अपॉन ए होल पावर x dx प्लस बेटा ये 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। देखो इसको बेटा a मानना है तो क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन बी, ए टू दी पावर x अपॉन लॉग ई, ए होता है लॉग ई, ए कितना है बेटा a अपॉन बी, ठीक है। प्लस इसको बेटा a मानेंगे तो a टू दी पावर x अपॉन लॉग ई ए कितना है b अपॉन ए प्लस 2x प्लस सी, वन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हुआ x और प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये आज के लास्ट क्वेश्चंस है। और बेटा ये जो हमने इस लेक्चर में क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस मत समझो आप, ये आप बस हिंट समझो कि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी हिंट है कि हमें किस किस तरह से अपना दिमाग चलाना है और किस किस तरह से क्वेश्चंस करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 36, सॉल्यूशन ऑफ 36। देखो बेटा गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना भैया, देखो ठीक है। अब देखो बेटा अगर डी एक्स होता तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहां बेटा डी के साथ कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, वो हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि बेटा हमने अपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पढ़ा था एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी भारी नहीं है। आप क्या करो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बेटा एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 है बेटा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। और ये डी इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को बेटा आपने टी माना है तो इंटीग्रेशन ये कितना हो गया टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा टी स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है तो ये कितना है टी प्लस 1, ठीक है। डी और एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है तो डी टी। अब देखो आपके पास एक फंक्शन आ गया जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, बड़ा आसान है। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस टी का क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी प्लस सी, ठीक है। अब बेटा टी जो आपके पास आया है इसकी जगह आप क्या रखोगे एक्स स्क्वायर, तो देखो ये तो हो गया टी टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। अब बेटा टी जो आपने माना था पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी आपने एक्स स्क्वायर लिया था तो यहाँ देखो टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 2 प्लस टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो गया 3 टू द 6 एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया बेटा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बड़ा आसान है। देखो सॉल्यूशन 37, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 37 गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई टू दी पावर एक्स डी ई टू दी पावर एक्स, क्या मतलब है इसका, इस फंक्शन का साइन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू ई टू दी पावर एक्स। क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ई टू दी पावर एक्स। तो बेटा यही देखो जो एक्स स्क्वायर को टी माना, आप क्या मानोगे ई टू दी पावर एक्स को टी, लेट ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी,
ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन e टू दी पावर x को आपने t माना, t डी टी, e टू दी पावर x को t माना, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस t प्लस c। ठीक है, बोलो भाई साइन t का क्या हो गया, माइनस कॉस t प्लस c। अब बेटा t पुट t इज इक्वल टू कितना माना था, e टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस e टू दी पावर x प्लस c, आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 38। लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 38 फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा है ये क्वेश्चन हमको कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से हमको एक बार रिमाइंड करा रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो गिवन है f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, देखो बेटा f डैश x दिया है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है। बेटा हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है इंटीग्रेशन में, जैसे हमें ये दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बेटा हमें दिया है ये किसी का डिफरेंशिएशन दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है साइन e टू दी पावर x, ये किसी का डिफरेंशिएशन दिया है। देखो जरा ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। बेटा मैं आपको फिर से डेफिनेशन पे ले जा रहा हूं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इनटू dx इज इक्वल टू, जो आंसर आता है बेटा वो हमारा क्या आता है, fx। ठीक है, जो आंसर आता है वो क्या आता है, fx। यानी कि बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन दिया होता है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ये वाला fx, ये फंक्शन होता है, और प्लस c। तो यहां देखो बेटा आपको f डैश x दिया है, f डैश x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको fx मिलेगा। ठीक है, तो वही आपको करना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x कितना दिया है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करो आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, देखो इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx माइनस बेटा 2 मैं बाहर ले रहा हूं। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3 dx। अब बेटा इंटीग्रेशन करो, देखो 3 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व करो, ये आ गया 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया बेटा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, 2 से बेटा 2 कैंसिल, ये आ गया एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस c। इसको अगर सही से लिख लें बेटा तो ये हो गया एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आके पावर प्लस की प्लस c। अब देखो बेटा ये जो आया है ये fx है, क्या है ये, fx, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। देखो मैंने बताया है जब किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट मींस वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया है। आप जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। फंक्शन मिल गया, इसमें बेटा ये क्वांटिटी c जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब आपको f1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, गिवन f1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की जगह आप 1 रखो, f1 इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू x की जगह आपने 1 रखा, 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस c। f1 कितना है, 0, तो f1 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा 2 हो गया, इधर आके माइनस का 2, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। कितना आ गया, माइनस 2। ये वैल्यू c की बेटा उठा के फंक्शन में रख दो, तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, आंसर। ठीक है, ये आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो जो भी चीज बेटा आपने आज सीखी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ हिंट है, ये आपको आइडिया देती है कि आपको आगे जो इंटीग्रेशन आने वाले हैं उनमें क्या क्या दिमाग चलाना है। ठीक है ना, बोलो ठीक है।
ठीक है ना, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अब आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। एक तो सीखेंगे बेटा हम इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनके लिए फॉर्मूले क्या है, और दूसरा सीखेंगे बेटा हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और उससे पहले सीखेंगे बेटा हम फॉर्मूला जो होते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इनका इंटीग्रेशन फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को बेटा और बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, आपको रिवाइज भी करना है, इसलिए टाइमिंग जो है बेटा अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दो, उनको बढ़ा दो, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।